ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्योंकि अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ चुका है तो इन टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस अब हमारे को ज्यादा इजी होगा, राइट। दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरीका का सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जहां पर एक कॉमन रेशियो होता है, राइट। एक कॉमन रेशियो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट डॉट। यहां पर आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो सर हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हर जगह 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो 2 इज द कॉमन रेशियो। इसका मतलब जब भी आप बाद वाला टर्म बाई पहले वाला टर्म करोगे आपको 2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला बाई बाद वाला नहीं कर सकते, बट इट्स बेटर। जैसे अपने लोग एपी में किए थे, बी माइनस ए किए थे, बी माइनस ए वाला टोन रखे थे, वैसे यहां पर भी जब आपको रेशियो निकालना हो और आई शुड से कॉमन रेशियो निकालना हो जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर है हमारा कॉमन रेशियो, इसको अपने लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी बाई ए से। बी बाई ए मतलब बाद वाला टर्म बाई पहले वाला टर्म। सो बेसिकली यहां पर क्या है 4/2 यानी कि 2। बस चेक कर लीजिएगा कि ये प्रॉपर जीपी सीरीज हो। वो कब पता चलेगा? जब कॉमन रेशियो सेम रहे, मतलब रेशियो कॉमन रहे ऑब्वियसली। ठीक है सर। अब दोस्तों आप लोगों को पता है 2 वेराइटीज ऑफ सम्स विच विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। हाँ सर हमें पता है। सबसे पहले सर nth टर्म, मान लीजिए ये जो रेशियो मैंने ऊपर में आपको लिख कर दिया है, मैं आपको बोला फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अबव रेशियो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अबव रेशियो। तो सर ये निकालोगे कैसे? सवाल तो यही है ना दोस्तों। इसका जवाब है nth टर्म, इसमें उसमें क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों यहां पर nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2। r क्या है? कॉमन रेशियो विच इज 2 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 2 टू द पावर 10। बस फिर क्या है सर, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 10, तो वो हो गया 2 टू द पावर 11 एंड देन यू कैन अराइव एट द आंसर। वॉट एवर इज 2 टू द पावर 11 विल बी योर आंसर। ये है लॉजिक सर, AR टू द पावर n माइनस 1। तो दोस्तों अब हम जीपी के उन सम्स पर आएंगे जहां हमें एक्सपेक्टेड होगा या हमसे एक्सपेक्टेड होगा कि हम लोग कुछ टर्म्स इंसर्ट करें। सर एग्जांपल, जैसे आपको कह दिया कि भाई एक जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 32 है, अब आप इंसर्ट करिए। अब दोस्तों इन सम्स को करने का 2 मेथड्स है, राइट। एक मेथड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोग लॉजिक जानना चाहते हैं एंड जो कि बहुत सही है, ठीक है ना, वाया लॉजिक। और काफी बार ऐसा होता है कि अपने लोग को एक्सपेक्टेड रहता है कि सम फटाफट खत्म करें, तो अपने लोग फॉर्मूला भी यूज करेंगे। लॉजिक से आपको फॉर्मूला का भी पता चल जाएगा। सर हम लोग एग्जाम में किससे करेंगे? दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। आइए पहले मैं आपको मेथड 1 लॉजिक वाला बताऊं, लॉजिकल फ्लो बताऊं, और फिर मेथड 2 फॉर्मूला फ्लो। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला इलॉजिकल है, बट बोलने का मतलब है कि फॉर्मूला जब अपने लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसका जो अंडरलाइन लॉजिक है उस पर अपने अराइव नहीं कर पाते। आप लोग एग्जाम में दोनों यूज कर सकते हैं। आइए पहले मैं मेथड 1 बताऊं। मेथड 1 केवल इतना बोलता है दोस्तों कि देखो भाई फर्स्ट टर्म है 2 जीपी सीरीज के अंदर, अच्छा लास्ट टर्म जीपी सीरीज का क्या है 32। अब दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि सर लास्ट टर्म जीपी सीरीज का निकालने का तरीका क्या है, यही है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, तो यही होगा। nth टर्म मानते हैं ना, हाँ तो सर लास्ट टर्म ऑफ द जीपी सीरीज इज लेट्स से 32, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। अच्छा क्या हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पर अगर बीच में 3 टर्म्स है तो लास्ट टर्म यानी कि 5th टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि 5th टर्म है? क्या हम ये नहीं बोल सकते? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा अब 5th टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज कैसे निकलेगा आप ये बताएं दोस्तों। 5th टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज निकलेगा a r टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4। अच्छा अब a r टू द पावर 4 जो है यानी कि 5th टर्म है वो हमें पता है 32 है। 5th कैसे पता? बिकॉज फर्स्ट टर्म 2 है और बीच में 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो 32 लास्ट टर्म हुआ यानी कि 5th। अच्छा अब a की वैल्यू पता है 2, तो r टू द पावर 4 इक्वल टू 32, तो r टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो r क्या हो गया 16 टू द पावर 1/4 यानी कि 2 होगा इसका वैल्यू। तो कॉमन रेशियो 2 आ गया आपका। बस अब आपको करना क्या है, बाकी टर्म्स निकालने हैं। तो 2 आपको पता था, 32 आपको पता था, बीच में 3 टर्म्स इंसर्ट करने हैं, तो पहला टर्म क्या होगा AR, दूसरा AR स्क्वायर और तीसरा AR क्यूब। तो AR मतलब 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 बार 2 बेसिकली 16 हो गया। सम आ गए, इंसर्ट कर दिया हमने। लेकिन सर अब इसको मेथड 2 से कैसे करें? दोस्तों मेथड 2 बोलता है कि भैया R निकालना है ना, सीधी सी बात है, b बाई ए करो और पावर में 1/n प्लस 1 करो। n मतलब कितने टर्म्स आपको इंसर्ट करने हैं, b मतलब लास्ट टर्म और a मतलब फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 32, राइट। लास्ट टर्म क्या था हमारा? सर लास्ट टर्म हमारा था 32, फर्स्ट टर्म है 2।
तो देखो 32/2 1/n+1, n मतलब 3 टर्म्स इंसर्ट करने थे तो n+1 यानी कि 1/4। तो ये देखो सेम ही तो आया आपका 16⁻1/4। बस ये है कि वहां पर हम लोग लॉजिकल फ्लो अज्यूम करके आए थे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 2 पर आ गए, तो थोड़ा टाइम बच गया। एंड देन AR² AR³ सेम तरीके से आपको निकालना है। ओके सर समझ में आया, सर समझ में आया, बिल्कुल। आगे बात करें सर आप। अब दोस्तों आइए हम लोग एक और कंसेप्ट पर चले जीपी का, जिसको बोलते हैं जीपी सीरीज का सम ऑफ जीपी सीरीज। ओके जी हाँ सर, सम ऑफ जीपी सीरीज। सर ये सम ऑफ जीपी सीरीज निकलता किस प्रकार है? मैं बोला दोस्तों बात बड़ा सिंपल है, एक जीपी सीरीज को ऐड करना है ना, सो द फॉर्मूला इज, मैं डेरिवेशन नहीं दिखा के टाइम वेस्ट कर रहा, a इंटू r⁻n-1, r मतलब कॉमन रेशियो और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स तक आपको ऐड करना है, होल डिवाइडेड बाई r-1। अच्छा अब काफी स्कूलों में क्या बोला गया है कि ये फॉर्मूला तब यूज करें जब आपका रेशियो जो है कॉमन रेशियो वो 1 या 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, और 1 - r⁻n बाई 1 - r यूज करें कब? जब जो आपका कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 हो। बट पता है मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कुछ भी यूज करो, मैं बोलता हूं कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो यहां पर r को पहले रखने का लॉजिक, जो बुक फॉर्मूला बनाया ना जिसने, उनका लॉजिक ये था कि जिससे पॉजिटिव रहे। अरे मैं कहता हूं कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर दो जब r ग्रेटर देन 1 है, उसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर दो तो नेगेटिव ऊपर भी आएगा नेगेटिव नीचे भी आएगा, तो वो कट के तो पॉजिटिव ही देगा आपको। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपको, आइए देखिए। तो सिंपली स्पीकिंग सर आप ये बोल रहे हो कि रेशियो कुछ भी हो, हम लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात इमटेरियल है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है r या लेस देन 1 है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सही आएगा। मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ जीपी, लेट्स से 2 4 6 8 10 अप टू, लेट्स से अप टू 10 टर्म्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो रेशियो क्या है, 4/2 यानी कि 2, परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। अब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, S10 निकालना है। तो फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n, कॉमन रेशियो 2 है, 2⁻10 -1 होल डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 2 - 1 r-1, इजंट इट दोस्तों। तो आपका आंसर क्या आया, 2 इंटू 2⁻10 -1। अब 2 इंटू 2⁻10 क्या होता है वो आप एक बार निकाल लें, ठीक है ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अभी वो आप लोग कर लोगे है ना। अच्छा सर आप निकाल दो, 2 2 4 4 2 16 32 64 128 256 512 1024। तो 2 इंटू 1024 -1 यानी कि 2 इंटू 1023, ये लीजिए 2046 आ गया। करेक्ट सर, करेक्ट। मैं क्या फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो मैंने पहला वाला फॉर्मूला यूज किया। बट क्या इसका मतलब है कि मैं सेकंड वाला यूज नहीं कर सकता था? कर सकता हूं, ये लीजिए देखिए, कर सकता हूं बकायदा। a इंटू ये वाला फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, आप देखना चाहोगे? हाँ सर बताओ। ये देखो 10 टर्म इक्वल टू 2 इंटू 1 - 2⁻10 होल डिवाइडेड बाई 1 - 2, ये लीजिए। फिर क्या है 2 इंटू 1 - 10 2⁻10 क्या होता है दोस्तों? सर वही 1024 होता है होल डिवाइडेड बाई -1। तो दोस्तों होगा क्या, 1 - 1024 कितना होता है -1023। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो -2046 बाई -1 आएगा, माइनस माइनस खत्म, आंसर आ गया 2046। ये लो, अरे तो माइनस माइनस कट गया ना ऊपर नीचे से। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कुछ भी यूज करें एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। बट हाँ, फॉर टेक्निकल रीजंस बुक वाले बोलते हैं कि भाई जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वाला यूज करें, लेस देन 1। बट मेरा कहना है कि आप कुछ भी यूज करें आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। ये है दोस्तों सम का लॉजिक। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि अपने एपी में एक कंसेप्ट किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि मान लीजिए 3 टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है, उनका सम दिया हुआ है या सम निकालना है, वॉट एवर इट इज। तो मैंने आपको क्या एडवाइस दिया था कि आपका मन करेगा a प्लस डी और a प्लस 2d लेने का टर्म्स को, बट आप क्या लें a माइनस डी, a और a प्लस डी। इससे फायदा क्या होता है, जब आप तीनों को ऐड करते हैं तो माइनस डी और प्लस डी कट जाता है, इजंट इट दोस्तों? सर बिल्कुल सेम लॉजिक से दोस्तों इसमें जीपी में भी होता है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इस बात को। लेट्स से इन लोग बोलते हैं कि थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, find product of its, find product of
इट्स 5 टर्म्स, ठीक है ना, इसके 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालिए, है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑब्वियसली। तो सर आपका क्या मन करेगा मालूम है, आपका मन करेगा कि भाई थर्ड टर्म दिया हुआ है तो मैं टर्म्स को कुछ इस तरह से लूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर 4, ऐसा आपका मन करेगा। फिर आप ए की जगह 4 बैठाओगे, या जो भी है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर की जगह आप 4 बैठाओगे। पर दोस्तों इससे ना बहुत हौच-पौच मच जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे ना करें। अगर थर्ड टर्म अपने लोग का दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो आप समझिए कि टर्म्स कैसे लेना चाहिए। तो लेट द टर्म्स बी, सुनिएगा सुनिएगा, हाँ, ये लॉजिक बहुत जगह काम आएगा जीपी में। लेट द टर्म्स ऑफ जीपी बी, अब क्योंकि 5 टर्म है तो मैं पहला टर्म लूंगा ए बाई आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म लूंगा ए बाई आर, कॉमन रेशियो आर का रखते हुए, थर्ड टर्म होगा ए, फोर्थ टर्म होगा ए आर और फिफ्थ टर्म होगा ए आर स्क्वायर। सर इससे फायदा क्या हुआ आपका, फायदा ये हुआ दोस्तों कि आर स्क्वायर और आर कट जाएगा जब मैं प्रोडक्ट लूंगा। देखिए अब अगर क्वेश्चन की माने तो हमें निकालना क्या है, यही निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इजंट इट दोस्तों। अब फायदा देखो, आर तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर मैं आर स्क्वायर आर आर और आर स्क्वायर काट दूं तो मेरे को एक्चुअली निकालना क्या है, ए टू द पावर 5। और इंटरेस्टिंग चीज है कि थर्ड टर्म हमें 4 दिया हुआ है और मैंने प्लानिंग इसी तरह से की थी कि मेरा थर्ड टर्म ए आए। ओ सो ए इज इक्वल्स टू 4, तो बस आंसर हो गया ना, 4 टू द पावर 5 यानी कि 1024। अच्छा, तो इस तरह से करते हैं ऐसे सम्स को, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ऐसे सम्स को अप्रोच करते हैं। अमेजिंग। अच्छा, अब जीपी की दुनिया का एक और सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ये अलग अलग नंबर्स के साथ आ सकता है, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 डॉट 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 डॉट, ये अब ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, वॉट एवर इट इज, बट मैं बता दूं दोस्तों ऐसे सम्स को एक ही तरीके से करना है। अच्छा सर बताइए कैसे, ये बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू जीपी से। बताइए सर कैसे करना है, 8 को कॉमन लीजिए, ले लिया सर, और सर आप बोल रहे हो कि हर सम में इसी तरह से करना है, बिल्कुल। तो देखिए क्या आएगा, इस तरह से आएगा, इजंट इट दोस्तों। हाँ सर, अब करना क्या है दोस्तों, अब करना ये है कि अब 8/9 कर दीजिए, कर दिया सर। सर डिवाइड बाई 9 क्यों किए, जिसे मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर सकूं 9 से, इससे क्या पर्पस अचीव होगा, मैं बोला हौले हौले रुको सब समझ में आएगा। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मैकेनिकल नहीं हो गया सर कि हमें याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये सब सम्स में आपको इनका फ्लो, इनका एल्गोरिदम याद रखना ही पड़ता है। तो पहले क्या किया, कॉमन लिया, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9 किया, करेक्ट। अब सर क्या होगा, अब ये 8/9 को बाहर शांति से रहने दीजिए, 9 को अपने लोग लिख सकते हैं 10-1, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100-1, हाँ ना बोलो, 999 को हम लोग 1000-1 लिख सकते हैं, करेक्ट। एंड वैसे 4 9 को हम लोग 10,000-1 लिख सकते हैं, प्लस ये डॉट 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 अप टू एन टर्म्स चलते जाएगा। अब दोस्तों क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जितने भी टर्म्स है, जैसे क्योंकि बीच में प्लस है तो 10, 100, 1000 को मैं एक तरफ ले लूं और सारे -1 को एक तरफ ले लूं क्योंकि वो एन टाइम्स चलेगा, हाँ सर। तो मैं दो अलग अलग ब्रैकेट्स क्रिएट किया, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, कुछ गलत नहीं है, मतलब मैंने इनको ले लिया एक ब्रैकेट में, और जितने भी -1 थे, क्योंकि देखिए -1 चलते जा रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1+1+1+1+1 ऐसे चलते जाएगा अप टू एन टर्म्स। नहीं समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि रियल में क्या हो रहा है, इसके बाहर क्या होगा, -1 एन टर्म्स तक चलेगा। अरे तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो 1+1+ होगा कि नहीं, एग्जैक्टली वही मैंने किया है, ठीक है ना। ओ सर आपने सारे वंस जो -1 थे माइनस कॉमन लेकर 1+ में ले गए उनको आप, बिल्कुल। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, ये अंदर में जो है 10 + 100 + 1000 ये जीपी सीरीज है, क्योंकि कॉमन रेशियो 100/10 10 है, 1000/100 10 है, तो कॉमन रेशियो 10 है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो इनका सम निकाल सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म 10 है इंटू आर टू द पावर, यानी कि 10 टू द पावर n, क्योंकि अप टू n चलने वाला ही है, n टर्म्स, -1/r-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9, -1+1+1+ अप टू n टर्म। अब एक बात का जवाब दें आप लोग, 1 को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, सर 10 आएगा, 20 टाइम्स तो 20 आएगा, तो 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। तो ये 1+1+ अप टू n टर्म्स को मैं n लिख सकता हूं। ओ बस सम खत्म सर। अब सर एलसीएम नहीं लेना है क्या, लीजिए आपका मर्जी है तो लीजिए सर, सम आपका हो चुका है,
बस अब प्रेजेंटेशन का मैजिक चल रहा और कुछ नहीं। एलसीएम लेकर 9 को यहां पर 9 9 कर दिए, अब फिर 9 को बाहर ले लीजिए तो आपका 8/81। तो सर आप बोल रहे हो कि सारे सम्स चाहे 6 हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग को बस ऐसे ही करने हैं। जी हाँ बिल्कुल, हो गया आपका आंसर खत्म। अच्छा सर, सम वाज क्वाइट इजी, यस इट वाज। ठीक है, जी हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे दोस्तों हम लोगों ने एपी में किया था कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, वैसे ही हम लोग अब इसमें भी करने वाले हैं, जीपी में भी। एपी में भी था ना nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो अपने लोग किए थे एपी में क्या, l माइनस n माइनस वन इंटू डी, वैसे ही जीपी में भी करना है। क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका देखिए, इसमें सिर्फ लॉजिकल अप्रोच में आपको बताता हूं। फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी, फ्रॉम एंड ऑफ जीपी 4,2 डॉट 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 बाई 1024, मतलब एंड से बताना है हमारे को टर्म। अच्छा, तो सर व्हाट इज द फ्लो या हाउ विल यू गो अबाउट इट? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, जब अपने लोग शुरुआत से करते थे तो कैसे करते थे, सुनिएगा आप लोग। अगर nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, फॉर बिगिनिंग, अगर फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है nth टर्म तो अपने यही तो करते आ रहे हैं, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर। लेकिन अब आप लोग ध्यान से सुने, अगर ऐसे क्वेश्चन है जहां पे फ्रॉम द एंड बोला है, तो आप क्या करोगे सर? सुनिएगा, इसमें करने का तरीका केवल ये है कि अब आपको फ्रॉम द एंड करने के लिए करना क्या है सर, करना खास कुछ नहीं है। बेसिकली आपको करना ये है कि अब आपको इस तरह से सोचना है कि 1/1024 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 1/1024 जो है वो फर्स्ट टर्म है, और रेशियो को उल्टा लेना है। मतलब अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहे होते तो आप कैसे करते? मैं एक बार इस सम को फ्रॉम बिगिनिंग करके दिखाता हूं, है ना। 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता, ए क्या है, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन रेशियो क्या, सुनिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन रेशियो क्या, 2/4 यानी कि 1/2 टू द पावर n-1, अपने लोग को 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो 6 - 1 यानी कि 5, तो 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यही आता। बस फिर सॉल्व करते तो ये खत्म, तो यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि अवर आंसर वुड हैव बीन 1/8। लेकिन ये सब मैंने कर दिया फ्रॉम बिगिनिंग। सर फ्रॉम द एंड के लिए क्या करना है, बहुत ही इजी चीज, वो क्या सर, फ्रॉम द एंड करना है ना, रेशियो को उल्टा कर दीजिए सर। मतलब रेशियो क्या था, 1/2 था, कॉमन रेशियो अपने r इक्वल्स टू 1/2 ही तो लिया, क्योंकि 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब आप करें क्या, 6th टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे तो लास्ट टर्म ही, यानी कि 1/1024 ही, 1024 ही। r जो है आप उल्टा लेंगे, 1/2 नहीं लेंगे, 2/1 लेंगे, बस बात खत्म। टू द पावर वही n-1 यानी कि 5, 6 - 1 यानी कि 5। ओह सर समझ में आया। आप लोग को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसके बाद, रुक जाइए आप लोग। तो यानी कि क्या हो गया, 1/1024 इंटू 2 टू द पावर 5, यानी कि 2 टू द पावर 5 आप कैलकुलेट कर लो, 2 टू द 4 8 16 32, सो 32/1024 अब आपका कितना होता है दोस्तों, वो आप लोग एक बार चेक कर लें। 32/1024 आपका कितना होता है, एक बार आप लोग चेक कर लें, शायद आपका आंसर 1/32 ही आएगा, बिकॉज 32 स्क्वायर इज 1024 ना, तो 32 3024, सो आपका आंसर कितना आ गया, 1/32। दिस इज द आंसर दोस्तों। अगर आप लोग में से कुछ लोग फॉर्मूला चाह रहे हो, हालांकि ये फॉर्मूला है नहीं, लॉजिकली बताया मैंने, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला चाह रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू लास्ट टर्म, जैसा मैंने लिया 1/1024 इनटू, अब इंपॉर्टेंट चीज है, आर नहीं, बिल्कुल भी आर नहीं, 1/r टू द पावर n-1, समझ आया? तो आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो, इसमें क्या था, a इंटू आर टू द पावर n-1, इसमें है l इंटू 1/r टू द पावर n-1, जो कि मैंने किया यहां पर। ठीक है, आइए सर एक सम और करें जिसमें फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड दोनों करेंगे अपने। ओके सर, क्वेश्चन है, फाइंड 4th टर्म ऑफ जीपी सीरीज 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, इसको अपने लोग लेकर चलते हैं, लेट्स से कहां तक जा सकता है ये, लेट्स से 1024 तक एक बार लेकर चलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको एक काम करते हैं अपने लोग, अप टू 729 लेकर चलते हैं। ठीक है, जी हाँ सर। अभी देखिए क्वेश्चन बोलता है
अच्छा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप अज्यूम करोगे फ्रॉम द बिगिनिंग या नॉर्मल क्वेश्चन है, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे फ्रॉम एंड तो फिर उसको उस हिसाब से सॉल्व करें आप। तो जो भी है मैंने लिख दिया फ्रॉम बिगिनिंग और फाइनली फ्रॉम एंड। ठीक है दोस्तों, जी हाँ सर। अब दोस्तों करना कैसे है इसको, सबसे पहले मैं पार्ट ए करूंगा। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो यानी कि फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 3, रेशियो क्या है 9/3 यानी कि 3, n माइनस वन यानी कि फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस वन यानी कि 3 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 3 9 9 3 27 29 3 81, राइट। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो ना, आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने आपके वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअल में फोर्थ टर्म पहले से ही लिख रखा था 81। ठीक है, तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 81 इज द फोर्थ टर्म, और सच में चेक भी हो रहा है 1 2 3 4, ये देखिए फोर्थ टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अभी आप फ्रॉम द एंड देखना, मजा आएगा। सर बताओ, लास्ट टर्म इंटू 1/r टू द पावर n माइनस वन। अच्छा, तो लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म से फोर्थ टर्म निकालना है, मतलब राइट से लेफ्ट जाना है, 729 से काउंट करना है, तो 729 लिख दीजिए यहाँ पे। 1/r क्या होगा 1/3 होगा, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस वन यानी कि 3, करेक्ट कहा ना? हाँ सर बिल्कुल। यहां पर भी आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे। और फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर फ्रॉम द बिगिनिंग दिखाऊं तो ये देख लो आप लोग, 1 2 3 4 है ना 81। अच्छा सर, अब क्लियर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे हमारे जीपी के कंसेप्ट का प्रैक्टिस हो चुका है। स्पेसिफाइड सीक्वेंस था, राइट। जैसे एपी में प्रेजेंट रहता था कॉमन डिफरेंस, जीपी में प्रेजेंट रहता था कॉमन रेशियो, इसमें किसी भी तरीके का सीक्वेंस आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3n² + 1 एक सीक्वेंस हो गया, तो अब n की जगह 1 लगाओ 2 लगाओ, समझ रहे हो आप? बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अब हमसे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, हमसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक सीरीज का सम करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अप टू n टर्म्स। तो दोस्तों ये होता है स्पेशल सीरीज, और इसको अपने को सीखना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम कंसेप्ट्स, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले आप लोग जानिए सिग्मा के बारे में। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का काम क्या है, बेसिकली सम करना, इसको अपने लोग बोलते हैं सिग्मा। इसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी उनको ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ सर, अब सिग्मा लिखते कैसे हैं और इसका अलग अलग नोटेशंस क्या है जरा समझिए। मान लीजिए कि लिखा हुआ है सिग्मा, नीचे में लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1 टू n तक। इसका मतलब समझे, k 1 से शुरू होकर n पे खत्म होगा, और जो टर्म है वो है ak। तो मतलब a के जो टर्म है उसमें बार बार आपको k को सब्सटीट्यूट करना है और ऐड करते जाना है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट अप टिल an। समझ आया? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। आगे बात करें सर, आप इसका इलस्ट्रेशन जब आपको मिलेगा आप लोग और बेहतर समझते जाएंगे चीजों को। खैर अभी आप सुने आगे। अच्छा, अब अगर कोई आपको बोलता है कि k इक्वल्स टू 1 टू n, अब सुनना ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अब जो मैं लिखने वाला हूं ये तो था रूल नंबर 1, कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 2 पर आते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। और यहां पर आपका a k नहीं k ही है, तो k में क्या होगा सर दोस्तों, k में होगा बेसिकली ये कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब अप टू n हम लोगों को ऐड करते जाना है, जिसको अपने लोग क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ये क्या होता है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, बट इसको अपने लोग बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें सर, आप इसको अगर आप ऐड करोगे ना दोस्तों, अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आपका क्या आएगा मैं बता देता हूं। आपका आएगा n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। इसका डेरिवेशन बताओगे सर? देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन मैं बता देता हूं। दोस्तों आप लोग को एपी सीरीज याद है? हाँ सर याद है, ये भी तो एक एपी सीरीज है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस किस चीज का है, 1। फर्स्ट टर्म क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है, जो लास्ट टर्म है n है। और आप लोग को एपी सीरीज का सम अप टू n टर्म्स निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला पता था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद आया? हाँ सर। तो n/2, क्योंकि n टर्म्स तक करना है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म हमारा क्या है n,
ये लीजिए आ गया आपका जो मैंने आपको बताया था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, देख लीजिए। ओह, तो इस लॉजिक से ये डिराइव्ड है। खैर जो भी है, इस लॉजिक का अपने को इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने को रिजल्ट कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू होते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर ये इंपॉर्टेंट किस तरह से? आज मान लो कोई आपको बोल दिया कि पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम करके बताओ, तो आप थोड़ी बैठ के करोगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ऐसे करते करते 20 तक जाओगे क्या? टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो कोई आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो 1 से 20 तक का सम फटाक से कर दोगे आप। n बाई टू मतलब 20/2, क्योंकि 20 नंबर तक है। फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, लास्ट टर्म क्या होगा 20, बस। n बाई टू इंटू एन प्लस वन, वही तो मैंने किया, देखिए n बाई टू इंटू एन प्लस वन। ओ, समझ में आया सर। इसका मतलब n क्या है 20, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। समझ आया दोस्तों? जी हाँ बिल्कुल आया। तो बस 2 10 20, 10 इंटू 21 यानी कि 210। सम खत्म सर, सम आ गया ना? जी हाँ सर। आगे बात करें सर आप दोस्तों, अब अगर हम लोग आगे बात करें पार्ट नंबर 3 पर, तो व्हाट इज इट? इट सेज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है ना? तो हियर इट सेज k इक्वल्स टू 1 टू n। इसका मतलब समझते हो दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। अच्छा सर, अब इसकी वैल्यू क्या होती है जरा आप प्लीज बताओगे? मैं बोला डेफिनेटली बताऊंगा। तो सर बताएं आप। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई 6। डेरिवेशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, खाली रिजल्ट याद रखें आप, ठीक है ना? जी हाँ सर। आगे बात करिए सर। एक इलस्ट्रेशन दे दूं? हाँ सर। मान लीजिए कम नंबर ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 4 स्क्वायर तक, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, आपको बोला कि फाइंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैं इधर इतना छोटा नंबर इसलिए लिया जिससे आपको मैनुअली भी करके दिखा सकूं। अब मैनुअली क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 और प्लस 16 यानी कि 30 हो गया, इजंट इट दोस्तों? हाँ सर। अब इसी में आप वैल्यू भी बैठा सकते थे, किस फॉर्मूला में? n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6 में, क्योंकि लार्जर वैल्यूज के लिए मान लीजिए आपको 10 स्क्वायर या 20 स्क्वायर तक बोला होता, तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे 4 तक था, तो 4 इंटू 4 प्लस वन इंटू 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9 होल डिवाइडेड बाई 6। तो दोस्तों क्या हुआ? 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, बस खत्म बात। फिर 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 6 5 जा 30 एंड दोस्तों देयर यू हैव इट। तो समझ में आ गया? वेरीफाई हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला भी? जी हाँ सर। एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 अप टू n क्यूब। देखिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर हम लोग करें दोस्तों, क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। यहां पर k क्यूब है, तो k इक्वल टू 1 टू n है, तो ये क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब, ठीक है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है सर? दोस्तों इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जैसा था ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर में। जी हाँ सर, वही। बस इसको पूरा का पूरा कुछ स्क्वायर में डालना है आपको। ओ सर, ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल यही बात है। ओके, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और सिनेरियो आपके सामने आएगा और डेफिनेटली कभी ना कभी आएगा, तो प्लीज सावधान रहे, सतर्क रहे। और वो क्या सर? देखिए आपको दे दिया k इक्वल्स टू 1 टू n। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी k इक्वल्स टू 1 टू n दिया, आप देखिए फर्स्ट केस में तब a k था, तो k की जगह आप 1 रिप्लेस किए और a1 a2 ऐड किए। यहाँ पर k था तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n किए। यहाँ पे k स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर किए। वैसे यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 टू n था, तो k क्यूब को ऐड करना था, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब किए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर k इक्वल्स टू 1 टू n है और अंदर में a है, तो जनाब फिर k तो है ही नहीं, फिर जनाब k तो कहीं है ही नहीं, तो सर करेंगे क्या? फिर ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, फिर इसका मतलब समझते आप? इसका मतलब a को खुद ही से अप टू n टाइम्स ऐड करना है, जिससे पता है आपको क्या मिलेगा?
आपको n इंटू ए मिलेगा। सर इसका एग्जांपल दीजिए। मैं बोला देखो, मान लीजिए आपको कोई बोला 5, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 to 10, इसका मतलब 5 को खुद से 10 बार ऐड करो। ओ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू 5, क्योंकि 10 बार है, तो यानी कि 10 बार 5 को खुद से ऐड करें, मतलब 5 इंटू 10 नहीं लिख सकता क्या 50? वही तो मैंने आप लोग को बताया, n इंटू ए, नंबर ऑफ टाइम्स इंटू द टर्म। ए है टर्म और नंबर ऑफ टाइम्स n है। अच्छा सर ये बातें आपको समझ में आई? जी हाँ सर। दोस्तों इसी के साथ मेरे को आपको एक और बात समझानी है। क्या? ये अब देखो, ये 5 कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, आप समझ लो आप स्पेशल सीरीज का सम्स कर लोगे एग्जाम में, पक्का कर लोगे सम ऑफ स्पेशल सीरीज का। आइए मैं बताता हूं क्यों। एक दो तो छोटी 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 बातें हैं जो इसको आप एक बार गौर फरमाएं। वो क्या सर? दोस्तों मान लीजिए आपको कोई बोलता है समेशन 3k² निकालो, k इक्वल टू 1 to n। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन लिए अपने लोग, है ना, लेवल धीरे धीरे एलिवेट करेंगे अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर कोई आपको बोलता है k इक्वल टू 1 to n है और 3k² का समेशन करो, तो इसमें दोस्तों अपने को करना क्या पड़ेगा? करना अपने को ये पड़ेगा दोस्तों कि अपने लोग इसमें कैसे लिखेंगे? सर इसमें लिखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ? 3 इंटू 1², क्योंकि 3 तो कॉमन है, डॉट 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 3 इंटू n², इजंट इट दोस्तों? सर बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 3 को कॉमन लेकर ऐसे लिख दूं, डॉट 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 अप टू n²? यस और नो दोस्तों? हाँ सर पॉसिबल है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस किए, इसको 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर भी तो लिखा जा सकता है, ऑफ n नेचुरल नंबर्स भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको क्या नहीं लिखा जा सकता? 3 इंटू समेशन k² k इक्वल टू 1 to n। मेरे को एक्चुअली आपको क्या समझाना था पता है आपको? नहीं, मेरे को एक्चुअली आपको यह समझाना था कि यहां से आप डायरेक्टली यहां आ सकते हो, बट अगर मैं डायरेक्टली 3 बाहर ले लेता तो आप लोग बोलते हैं सर ये ऐसा क्यों किया आप? इसलिए मैं समझाया कि अगर एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेकर आप सिर्फ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर भी निकाल सकते हो। ये सेम चीज क्यूब के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इतना कुछ सीखने के बाद सम्स पर ऑफ सम स्पेशल सीरीज। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर बोलिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज लेट से 3n² प्लस 2n दिया हुआ हमें कहा गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स, लेट से 2n टर्म्स दिया हुआ हमें। ठीक है, अब सर सवाल ये है कि इस सम को करें कैसे? मैं बोला देखो दोस्तों बात है बड़ी सिंपल। तो बेसिकली आपको करना क्या है? आपको बेसिकली करना क्या है सर? हमें बेसिकली करना ये है कि फॉर 1 to n, फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n हमें सम निकालना है 3n² प्लस 2n का, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल। तो सर हाउ टू प्रोसीड 1 से लेकर n तक? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनना, याद रखिएगा और समझिएगा कि अपने इस सीरीज को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, अपने लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 to n समेशन 3n² प्लस n इक्वल्स टू 1 to n समेशन 2n। ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन का कंसेप्ट है। अब दोस्तों आप लोग को क्या बताया गया था कि आप लोग कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, तो व्हाट विल इट बिकम 3 n इक्वल्स टू 1 to n समेशन n²। बस यही है, हर स्पेशल जो सम्स है सीरीज का वो ऐसे ही होगा। अच्छा अब सम अप टू n², वो आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट n² नेचुरल नंबर्स विच इज व्हाट 3 तो कांस्टेंट है इसीलिए, और आप लोग को यहां पर फॉर्मूला बताया गया था, देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। हाँ सर बिल्कुल, तो यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ये पार्ट हो गया, प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 कट गया, 3 कट गया। बस अब दोस्तों करना क्या है, देखिए n इंटू n प्लस 1 ऊपर में कॉमन है दोनों जगह, लिख लीजिए आप, तो आपका बचेगा क्या 2n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, खत्म सम। अब इसके अंदर आपको सॉल्व करना है, करते रहिए, मैंने आपका सम हो चुका है, आप नंबर स्कोर कर चुके हो, अब तो बस फॉर्मेलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि 2 एलसीएम ले लिया ना तो 2 इंटू 1 हो गया, बस दैट इज द आंसर।
ओ तो सर बस ऐसे ही होते हैं क्या? जी हाँ। आइए कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करूं। दोस्तों अब क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल में शुरुआत में ये एग्जांपल भी दिया था, देखिए 1 into 2 + 2 into 3 वाला। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। हाँ सर बताएं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 ... अप टू n टर्म्स ऑब्वियसली। दोस्तों ये सब में ना सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहला नंबर 1 2 3, ये अप टू n नेचुरल नंबर जा रहा है, और हर बार जब 1 है तो उसके साथ में +1 है, 2 है तो साथ में +1 है, 3 है तो साथ +1 में। तो मतलब क्या, अगर हम लोग इसको जनरली लिखें तो हम लोग क्या इसको जनरली लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटेन एज n into n+1, यानी कि n² + n। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हमें n² + n का सम निकालना है? हाँ सर, फ्रॉम 1, बिकॉज n स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम 1 अप टिल n टर्म्स, यानी कि n into n+1 तक अपने को जाना है, बिकॉज ये जाएगा कहां तक? n into n+1 तक जाएगा लॉजिकली। यस और नो? सर बिल्कुल। तो दोस्तों यानी कि अपने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ n² + n फ्रॉम n = 1 to n। बस अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए एंड सम इज डन। ओ तो ये बात है सर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों ये बात है। बस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n² नेचुरल नंबर्स कितना होगा? 2n + 1 + n into n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, एंड देयर यू हैव इट दोस्तों। 6 एलसीएम ले लीजिए। अब फिर मतलब बेसिकली अब सजाना का है वो आप लोग काम कर लीजिएगा। मैं तो क्या करता हूँ इसमें एलसीएम लेने से जगह पहले n into n+1/2 कॉमन ले सकता हूँ, जितना कॉमन पॉसिबल है। तो 2n + 1/3 + 1, बस हो गया सम सॉल्व। तो इज इक्वल्स टू n into n+1/2 3 2n + 1 + 3। बस यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है मालूम है? नहीं सर, वो ये कि आप लोग फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज कर पाए। अगर फॉर्मेट रिकॉग्नाइज हो गया तो सम इज डन दोस्तों, सम इज डन। फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा सर ऐसी बात है, आइए एक क्वेश्चन और करें, आइए एक क्वेश्चन और करें। ठीक है सर, जस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। ओके सर, क्वेश्चन है 3 into 8 + 6 into 11 + 9 into 14 ... अप टू n टर्म्स। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखें, अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखें सर, वो क्या दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हर पहला टर्म जो है वो 3 का मल्टीपल है, राइट? और जो बाद वाला टर्म है उसमें 5 एडेड है। तो क्या अगर हम लोग इस टर्म को लिखना चाहे तो अपने नहीं लिख सकते हैं? दिस इज ऑफ द फॉर्म 3n इनटू जो भी 3n है, जैसे 3 है उसमें 5 ऐड हो रहा है, इसी फॉर्मेट में तो है। बस सर अब इसको कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 9n² + 15n, ये निकालना है। बस अब लिख लीजिए समेशन 9n² + समेशन 15n। रेंज लिखना मत भूलिएगा, फ्रॉम 1 to n to n। बस अब फिर 9 सेपरेट करके n² का और 15 सेपरेट करके समेशन n का, एंड वी विल हैव इट देयर। अच्छा सर ऐसी बात है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही बात है। आगे बोलें सर आप। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करें, आइए एक और क्वेश्चन करें। बोलिए सर। क्योंकि मेरे को लगा कि अपने लोग क्यूब का प्रैक्टिस किए नहीं है एक भी, तो आप लोगों को क्यूब का भी प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ओके सर, प्लीज गो अहेड सर। तो मैं बोलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन देखें 3 into 1², ये हमारा लास्ट सम है, एंड आप लोग ऐसे ही सम्स को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज सारे सम्स ऐसे ही आएंगे। ओके सर, 5 into 2² + 7 into 3² अप टू n टर्म्स। ठीक है दोस्तों? जी हाँ सर। अब सर करना क्या है? सेम पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। 3 5 7 लग रहा है आप लोग को? हाँ सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को लग रहा है कि 3 से सारे ऑड नंबर्स इंक्लूडेड है ना, और इंटू 1 2 3 ऐसे चल रहा है। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, जो हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो n है वो यहां पर है। देखिए ना, n का स्क्वायर है, 1² 2² 3², कितना ऑर्डरली है। यस और नो? क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 3 को लिखने के लिए क्या मैं 2n + 1 नहीं लिख सकता? सर क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सोचो, n की जगह मैं 1 बैठाया तो 2 into 1 2 2 + 1 3। ओह, और यहां पर 1 है ही ऑलरेडी, तो n²। ओह, तो सर इसका मतलब आप इसको बोल रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे लिखे 2n + 1 into n²। जी हाँ बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। सर ये पैटर्न आपको कैसे समझ में आता है? दोस्तों यहाँ पर पैटर्न समझने का तरीका केवल एक है, पैटर्न समझने का केवल तरीका एक है, वो ये है कि आप लोग इंडिविजुअली सोचे। जैसे 3 5
7, इनके बारे में इंडिविजुअली सोचे 1 2 3। मैं पहले कैसे सोचा मैं बता दूं, मैं सोचा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो मेरा बाद वाला पैटर्न तो फिक्स हो गया था n स्क्वायर। अब मैं सोचा कि इन दोनों के बीच में भी तो कोई रिलेशन होगा आपस में, मतलब यहां पर जो n इक्वल टू 1 और ये जो 3 है इसमें कोई रिलेशन है। मैं बोला हाँ। मेरे को जो नजर आया कि 1 प्लस 2 हो रहा है, 1 प्लस 2 हो रहा है। पहले मैं ये सोचा था, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। मैं सोचा 1 प्लस 2 3, फिर मैं टेस्ट किया आगे, तो फिर 2 प्लस 2 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 5 है। तो मैं बोला नहीं, मेरे वो फंडे गलत है। फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो, तो हाँ हो रहा था 2 इंटू 1 प्लस 1, वैसे 2 इंटू 2 प्लस 1, वैसे 2 इंटू 3 प्लस 1। तो सर पैटर्न समझ में आ जाता है कि 2 इंटू एन प्लस 1 है सामने वाले का पैटर्न। इंडिपेंडेंटली सोचे, समझ में आया। स्टेप 1 पैटर्न नोटिस करे फर्स्ट नंबर में, स्टेप 2 पैटर्न नोटिस करे सेकंड नंबर में, और स्टेप नंबर 3 कि ये दोनों नंबर्स में भी आपस में कोई रिलेशन है क्या, जैसे 3 इंटू 1 में था तो वो रिलेशन को स्टैब्लिश करें, एंड यू विल हैव इट। बस अब करना क्या है, इसको आप लिख सकते हो 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब बस इसका समेशन n इक्वल टू 1 टू n, तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू 1 टू n टू समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू n, तो यानी कि 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस समेशन n स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। बस खत्म बात, बस खत्म बात। फिर क्या करना है आपको, देखिए ये n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अपने लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे का 2 कट जाएगा, एक ही 2 बचेगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से ही है, और ये स्क्वायर में रहेगा पूरा का पूरा। बिल्कुल सही सर। और ये अपने लोग का n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 रहा। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। बस दोस्तों अब करना क्या है, n प्लस 1 बाई 2 को आप कॉमन ले लें। जैसे ही अपने लोग कॉमन लेंगे, यहां पर अपने लोग का n प्लस 1 आ गया, प्लस ध्यान से सुनिएगा 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इजंट इट। बस बात खत्म। तो यानी कि n प्लस 1 बाई 2 यानी कि 3 एलसीएम 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 बाई 2 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3। तो 3n प्लस 2n को आप क्या लिख सकते हो, 5n लिख सकते हो। सर सम खत्म, तो यानी कि ये 5n प्लस 1 आ गया। दोस्तों ये है बस। तो बोलने का मतलब ये है कि सीक्वेंस एंड सीरीज इतना ही है। सर यहीं पे छोड़ दे, हाँ छोड़ दीजिए सर, सीक्वेंस एंड सीरीज में बस यही कंसेप्ट है। सो दोस्तों इससे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का डिस्कशन भी खत्म होता है।